नहीं अचाह नहीं चाह न चरण लो लीना रे, साधक के रसधारा में रहे निस्दिन भीना रे। राम में श्रुत ऐसे बैसे जैसे जल मीना रे, साई सेवत में देही सिर कुछ विलय न कीना रे। संत कबीर एक महान समन्वय है, एक संगम जैसे प्रयागराज का एक तीर्थ जहां जो भी श्रेष्ठ है वह सभी संयुक्त हो गया। गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां वहां मिल गई। ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों का वहां मेल हो गया। कर्म तो दिखाई पड़ता है, भक्ति को छिपाना मुश्किल है। ज्ञान बहुत भीतर धारा है, इसलिए तीर्थराज में गंगा यमुना तो दिखाई पड़ती है, सरस्वती अदृश्य हो जाती है। सरस्वती ज्ञान की देवी है, इस बात को जरा ठीक से समझ ले। कर्म तो दिखाई पड़ेगा क्योंकि कर्म का अर्थ ही है बाहर, भक्ति को छिपाना मुश्किल है। जैसे किसी को प्रेम हो जाए तो प्रेम को छिपाना मुश्किल है। इस दुनिया में सब चीजें छिपाई जा सकती है, प्रेम छिपाया नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है। प्रेमी के पैर का ढंग बदल जाएगा, आंख बदल जाएगी, एक नशा छाएगा, एक मस्ती घेर लेगी, एक राग प्रतिध्वनित होने लगेगा। उठेगा बैठेगा चलेगा लेकिन कुछ बदला हुआ, कोई भी देख लेगा, अंधा भी पहचान लेगा। इसीलिए प्रेमी कभी प्रेम को छिपा न पाएगा, इम्पॉसिबल बात है। साधारण प्रेमी नहीं छिपा पाए तो परमात्मा का प्रेम तो असंभव है। जो परमात्मा के प्रेम में लग गया वो तो छिपा ही नहीं पाएगा। प्रेम तो ऐसा जलेगा जैसे अंधेरे घर में दिया जलता हो, दूर दूर तक प्रकाश दिखाई पड़ेगी। ज्ञान प्रकट है गंगा की भांति, कर्म प्रकट है गंगा की भांति, प्रेम प्रेम प्रकट और अप्रकट है मध्य में यमुना की भांति। ज्ञान की धारा बहुत भीतर है, वह सरस्वती है। इसीलिए ध्यान को भर छिपाया जा सकता है। सच तो यह है कि ध्यान को प्रकट करना मुश्किल है। इसीलिए जिन्होंने सिर्फ ध्यान के मार्ग पर यात्रा की है, जैसे सूफी, वे छिप कर रह सकते हैं, सूफियों का पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे पड़ोस में भी रहता है तो भी पता न चलेगा, इतनी शांति से घटना रहती है। पत्नी को पता भी नहीं चलेगा कि पति किस ध्यान की धारा में डूबा है, क्योंकि सारा खेल बहुत गहरे में है, छिपाया जा सकता है। वस्तुतः प्रकट करना कठिन है, प्रेम को छिपाना कठिन है, प्रेम को बताना भी कठिन है, छिपाना भी कठिन है, बताना भी कठिन है। वह ठीक मध्य में है, कर्म प्रकट है और कबीर तीनों है। कबीर जीवन भर कर्म से कभी अलग न हटे, कर्म को उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं। भक्त वे है, उनका पूरा जीवन कीर्तन की मस्ती से भरा हुआ है जीवन। सुबह से रात तक वे गाते रहते हैं और वे गीत कुछ साधारण नहीं है, वह गीत कंठ से नहीं आया है और उस गीत का जन्म बुद्धि और विचारों से नहीं हुआ है। वह गीत उनके वह गीत प्राणों में प्राण से उठे हैं। वह गीत में कविता कम है, छंदबद्ध वहां नहीं है, उसमें बड़ी भूल चूक है, लेकिन उस गीत में हृदय है। और हृदय ने कब छंद माने, कब नियम माने हैं, सब नियम तोड़कर हृदय बहता है। हृदय तो ऐसा है जैसे वर्षा में पूरा आ गई गंगा, पूरा आ गया गंगा को, सब किनारे तोड़कर बहती है। बुद्धि सूखी है जैसे गर्मी की गंगा क्षीण हो जाती है, किनारे में बंद कर बहती है, हृदय अपूरा बहता है। तो कबीर गाते रहे जीवन भर। ये सारे गीत उन्होंने बनाए नहीं है, गाए हैं। तो एक तो कवि होता है जो बनाता है, श्रम करता है, जो सजाता है, भाषा को बिठाता है, व्याकरण छंद नियम सबकी व्यवस्था करता है। और एक ऋषि है जो सिर्फ गाता है। ऋषि भी कवि है लेकिन कवि ऋषि नहीं है। ऋषि भी गाता है लेकिन उसका गीत कोई बौद्धिक आयोजन, कोई व्यवस्था नहीं है, भाष्य व्याकरण छंद नहीं है। उसका गीत तो सिर्फ हृदय में आ गया, बस अपने भीतर नहीं रुक सकता, वह बाहर बहता है। उसका गीत उसकी मस्ती है। तो कबीर जीवन भर गाते रहे हैं, उस गीत में उनकी भक्ति बही है।
भक्ति को वह छिपा नहीं सके, कोई नहीं छिपा सकता, लेकिन ध्यान को वे भीतर संभाले रखे हैं। उसका नाम जतन है, वह भीतर की घटना है, उसका बाहर के जगत से कोई लेना देना नहीं। वह अत्यंत एकांतिक में घटती है। कर्म में तुम हो और सारा संसार है, भक्ति में तुम हो और तुम्हारी प्रेमी परमात्मा है, ध्यान में तुम बिल्कुल अकेले हो, ध्यान में परमात्मा भी नहीं है। तो कबीर कहते हैं, हेरत हेरत सखी रहा कबीर हेराई, खोजते खोजते खुद में खो गया, अब मेरा ही मुझे पता नहीं चलता कि कहां हूं, क्या खोजने निकला था। वह तो बात दूसरी है, जो निकलता था उसका भी अब पता ठिकाना नहीं है। तो ध्यान में ऐसी घड़ी आती है जब तुम खोजने चलते हो, वह तो मिलता ही नहीं, तुम खोते जाते हो, लेकिन तुम्हारे खोते ही वह मिल जाता है, तुम्हारे खोते ही वह मिल जाता है। इसलिए एक बहुत बड़ा विरोधाभास, पैराडॉक्स है। तुम कभी परमात्मा से मिल सकोगे, क्योंकि जब परमात्मा घटेगा तब तुम न रहोगे। जब तक तुम हो तब तक वह घट नहीं सकती, जब तक तुम हो तब तक परमात्मा से मिलन नहीं। इधर तुम मिटे उधर परमात्मा मिला। इसलिए मनुष्य का परमात्मा से कभी मिलन नहीं होता, परमात्मा का ही परमात्मा से मिलन होता है। मनुष्य तो खो जाता है, खो गया और परमात्मा आ गया। मनुष्य को खोजते खोजते ही गल जाता है, पिघल जाता है। मिलने की घड़ी आती है, आते तुम अचानक चौंक कर देखते हो, जो खोजने निकला था वह कहीं रास्ते से छूट गया, और जो पहुंचा है मंजिल तक, इसका तो कोई पहचान भी नहीं है कि कौन है। न था यहां भीतर मेरे, ये आ गया कौन, और जो पहुंचा है मंजिल तक, यह तो सदा मेरे भीतर था। मंजिल तक आने की कोई जरूरत नहीं, जरा गर्दन झुका ली तो पाया भीतर ही देख लिया था, भीतर ही देखा था। मंजिल भीतर है, परमात्मा भीतर है, खोजने वाले खोने की कमी है। ध्यान में तुम बिल्कुल अकेले हो, ध्यान में तुम बिल्कुल अकेले हो। ध्यान की विधि ध्यान है, भक्त की विधि प्रेम है, कर्म की विधि सेवा है। क्राइस्ट सेवा को सारा साधन मानता है, इसीलिए ईसाईयत में सेवा आधार बन गई। बुद्ध ध्यान की सारी साधना का केंद्र बन गए, इसलिए बुद्ध धर्म में सेवा भक्ति दोनों खो गई, केवल ध्यान रह गया। और कबीर तीनों है, मीरा है चैतन्य, वे अकेले भक्ति से जी रही है। इसीलिए कहता हूं कबीर तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थों में तीर्थ, तीर्थों में श्रेष्ठ, क्योंकि तीनों धाराएं उनमें आ जाती है और मिल जाती है। उनसे बड़ी संन्यास्तिस, उनसे बड़ी समन्वय घटिक नहीं हुआ। इसलिए कबीर को समझना भी मुश्किल है, क्योंकि जहां तीन तीन अनूठी धाराएं आकर गिरती है वहां बड़ी असुविधा हो जाएगी, तर्क काम न पड़ेगा। कभी कबीर यह कहते मालूम पड़ेंगे, कभी कबीर वह कहते मालूम पड़ेंगे। कभी कबीर कहेंगे उसका विरोध करो, क्योंकि जो कर्म के लिए सच है वह भक्ति के लिए सच नहीं, और जो भक्ति के लिए सच है वह ध्यान के लिए सच नहीं। जो ध्यान के लिए सच है वह भक्ति मग बाधा बन जाती है, और जो भक्त के लिए सच है वह कर्म में बाधा बन जाती है। इसीलिए कबीर जैसे व्यक्ति के पीछे एक बड़ा रहस्य छूट जाता है, जिसको खोलने की चेष्टा चलती है सदियों तक, लेकिन खोला नहीं जा सकता। आज का जो गीत वह भक्ति के संबंध में, पहले हम थोड़े भक्ति को समझ ले, फिर इस गीत में उतरे। भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहन, चरण लो लीना रे, साधन के रसधार में रहे, निस्दिन भीना रे, राम में श्रेतु ऐसे बसे जैसे जल मीना रे, साई सेवत में दहे, सिर कुछ विलर न कीना रे। ये जो कबीर का जो गीत है ना, वह भक्ति से संबंधित है। तो पहले हम थोड़े भक्ति को समझ ले, फिर इस गीत में उतरे। प्रेम हम जानते हैं, भक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं, ध्यान रखना। और प्रेम भी हम बहुत नहीं जानते, कभी कन क्षण, कभी थोड़ी
सी झलक उसके जीवन में उतरी है। कभी क्षण भर को ऐसा लगे कि किसी के साथ हम खो गए। जहां भी खोने का अनुभव हो, समझना प्रेम है। अगर खोने का अनुभव जीवन में कभी ना हुआ हो तो समझना कि प्रेम से अछूते रह गए तुम। और जो प्रेम से अछूता रहेगा वह भक्ति को न समझ पाएगा, क्योंकि जो पास के सरोवर में ही स्नान न कर पाएगा उसकी यात्रा सागर तक कैसे हो सकती है। जिसने कभी खिड़की के बाहर ही न झांका हो वह आंख आकाश कोई नीचे कैसे जा सकेगी। जिसने सामान्य प्रेम को न जाना वह असामान्य भक्ति को जान नहीं पाएगा। इम्पॉसिबल बात है। इसीलिए जीवन के द्वार खुले रखना। प्रेम कहीं से भी उतरे उसे उतर देना, क्योंकि वह भक्ति का पहली भनक है। वह भक्ति की पहली भनक, वह भक्ति का पहला चरण। और अगर तुमने प्रेम के द्वार बंद कर लिए तो तुमने कितने ही मंदिर में जाके सिर पटको, कितने ही मस्जिदों में जाके पुकारो या गिरजाघर में जाके गीत गाओ, तुम्हारे सब गीत चीख पुकार व्यर्थ है। फिर 5 टाइम भी नमाज पढ़ो फिर भी व्यर्थ है। कहीं भी वह सुन न सकेगी प्रार्थना तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी सब चीज पुकार तुम्हारे सिर से आएगी, वह तुम्हारे हृदय से नहीं आएगी। जब पुकार हृदय से आती है तब होता है। हृदय तो बंद ही पड़ा है, वह बीज तो टूट ही गया, वह तो अंकुर ही तुम्हारे भीतर नहीं हुआ। तुम कहते हो नहीं प्रेम हमने किया, सब कहते प्रेम हमने किया। पहले प्रेम था पत्नी से, पत्नी से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है। लेकिन थोड़ा गौर करके देखना, क्योंकि प्रेम की परिभाषा यही है कि जिसमें तुम खो गए। क्या तुम खोते हो पत्नी में, या तुम पत्नी या पति में खोते हो? कभी ऐसा क्षण आया कि जब पत्नी में तुम खो गए? नहीं, सभी पतियों की चेष्टा है कि पत्नियां उनमें खो जाए, और सभी पत्नियों की चेष्टा है कि पति उनमें खो जाए। प्रेम दूसरे को अपने में नहीं डुबाना चाहता, अपने को दूसरों में डुबा देता है। ध्यान से सुनना, प्रेम दूसरे को अपने में नहीं डुबाना चाहता, अपने को दूसरे में डुबाना चाहता है। और जो अपने को दूसरे में डुबाता है वह दूसरे के लिए अनायास ही डूबने का कारण बनता है। वह है सच्चा प्रेम। तो तुम जिसे प्रेम कहते हो वह प्रेम नहीं, वह भी शोषण का एक ढंग है, वह भी एक हिंसा का एक मार्ग है। अगर तुम अपने प्रेमी पर कब्जा करना चाहते हो ना, अपने पति के ऊपर कब्जा चाहती हो ना, पत्नियां सब कि मेरा पति मेरा रहे, कब्जा, और पति भी है मेरी पत्नी मेरी रहे, तो तुमने प्रेम जाना ही नहीं, तुमने प्रेम को पहचाना नहीं। प्रेम कब्जा नहीं करना चाहता, कब्जा देना चाहता है। प्रेम मालिक नहीं होना चाहता, मालिक बनना चाहता है। इसीलिए तो कबीर बार बार कहता है, कहे दास कबीर, कहते कहे दास कबीर। वह जो दास शब्द है समझ लेना, वह दास का अर्थ क्या है? उसका अर्थ कि प्रेम कब्जा देना चाहता है, वह दूसरे को मालिक बनाना चाहता है। तुम मालिक, मैं पुजारन, मीरा कहती ना, हे प्रभु, हे मेरे गिरधर, तुम मालिक। तुम्हारा सारा प्रेम मालिक बनना चाहता है, उल्टा, इसीलिए झूठा है। तुम अपने पत्नी के मालिक बनना चाहते हो और पत्नी पति के मालिक बनना चाहती है। जरा सी तरकीब और तुम भूल हो गई। तुम दूसरे को दास बनाना चाहते हो, तुम पत्नी को दास बनाना चाहते हो, तुम पति को दास बनाना चाहती हो, और तुम खुद दास बनना चाहता है, और प्रेम खुद दास बनना चाहता है। ये मार्ग है तुम्हारे प्रेम में और कबीर के प्रेम में। प्रेम अति विनम्र है, प्रेम आक्रामक नहीं। प्रेम तो निमंत्रण है, आक्रमण नहीं। प्रेम तो बुलावा है, प्रेम तो अपने को मिटाने की तैयारी है। और जब तुम मिटोगे, जब तुम मिटने के लिए तैयार हो, तब दूसरा भी मिटने के लिए भय छोड़ देता है। और तब दूसरे पर कब्जा करना चाहते होते तो स्वभावतः दूसरा भी तुम पर कब्जा करना चाहता है। फिर प्रेमियों की यही तो कला है
पति पत्नी की यही तो कलह है, दोनों का झगड़ा। प्रेम में तो कलह होता ही नहीं, इम्पॉसिबल। लेकिन प्रेमी निरंतर लड़ते, पति पत्नी निरंतर लड़ते। उनका कलह का मूल आधार यही है कि एक दूसरे को वह मिटाना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर कब्जा करना चाहता है। पत्नी कितनी ही कहती हो वह दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, लेकिन चेष्टा करती है मालकिन बनने की। बाप कितना ही कहता है हो बेटे के प्रति मेरा प्रेम है, लेकिन बाप बेटे में खोना नहीं चाहता। बाप चाहता है मैं बाप बनूं और बेटा बेटा रहे, मेरा अनुकरण करे, बेटा बाप की छाया बने। बाप बेटे को मिटाना चाहता है, मेरी आज्ञा मान, मैं जो कहूं वह ठीक तेरे लिए वह सही होगा, मैं जो बताऊं मार्ग वह तेरे लिए ठीक है, मैं जो कहूं तेरी दिशा, तू मेरे इशारा पर चलेगा तो बाप प्रसन्न। जब कोई तुम्हारे सब इशारे मानकर चले तब तुमने उसे अपने को मिटा दिया, तब तुमने उसे अपने में मिटा दिया। यह प्रेम नहीं है। अगर बाप सच में ही बेटे को प्रेम करता है तो वह बेटे को कहेगा कि तू मेरे पीछे चलना मत, तू मेरी चिंता मत कर, तू तेरी देख, मैं तेरा सहारा अब तक बना, सारी शक्ति तेरे लिए है अब पूरी, लेकिन तू मेरी छाया मत बनना, तू खुद बनना कुछ, तू स्वयं होना कुछ, तू अपने जीवन की सुगंध पा लेना। भला उस सुगंध को पाने में तुझे मेरी आज्ञाएं तोड़नी पड़े, क्योंकि मेरी आज्ञाओं का क्या अर्थ, भला उस सुगंध पाने में तुझे मुझसे दूर जाना क्यों ना पड़े, मेरे पास होने का कोई प्रयोजन भी नहीं हो सकता अगर तेरी सुगंध न मिले तो। बाप अगर प्रेम करता है बेटे को तो बेटे में खो जाएगा, बेटा अगर प्रेम करता है बाप को तो बाप में खो जाएगा, पत्नी अगर प्रेम करती है पति में तो पति में खो जाएगी। लेकिन हम खोने से डरते हैं, खोने से ऐसा लगता है कि खो जाएंगे, मिट जाएंगे, तो हम नहीं बचेंगे। अहंकार प्रताड़ित होता है, अहंकार बहुत भयभीत होता है कि खो गए तो क्या करेंगे, फिर क्या होगा, व्हाट हैपन। इसीलिए अहंकार ऐसे इंतजाम करता है कि प्रेम घट ही न पाए। ध्यान रखना, प्रेम को विरोध में अहंकार सबसे बड़ी और कोई चीज नहीं। घृणा प्रेम का विरोध नहीं है, प्रेम का अभाव है। अहंकार प्रेम का विरोध है, क्योंकि अगर प्रेम मिटना है तो अहंकार बचने की चेष्टा है। मैं बचा रहा हूं, इसीलिए धीरे धीरे अहंकार के कारण हम मिटने के सब द्वार बंद कर देते हैं। इसीलिए तो हमने प्रेम की जगह विवाह इजाद किया। प्रेम खतरनाक है, विवाह सुविधा पूर्वक है। विवाह एक कन्वीनियंस है, एक सुविधा। प्रेम एक उपद्रव है, और प्रेम में सदा डर है कि चूक गए कि गए। खाई सदा पास है और रास्ता भीड़ खाबड़ है, साफ सुथरा नहीं। विवाह का रास्ता राजपथ है, सीमेंट कंक्रीट का रोड है, हजारों उस पर चल रहे हैं आगे पीछे, बड़ी भीड़ है, सुरक्षा है, पुलिस है चारों तरफ तैनात, अदालतें है किनारे खड़ी, मैजिस्ट्रेट अपनी वेशभूषा में सजे तैयार है। विवाह सामाजिक संस्था है, प्रेम व्यक्तिगत छलांग है। प्रेम में तुम अकेले हो, विवाह में पूरा जगत तुम्हारे साथ है। विवाह में कुछ गड़बड़ होगी तो अदालत में तुम पूछताछ कर सकते हो, तुम अपील कर सकते हो, वकील सहारा बन सकता है, कानून की किताबें हैं, रास्ते खोजे जा सकते हैं। लेकिन प्रेम में न कोई वकील साथ होगा, न कोई कानून, न कोई किताब। प्रेम की दुनिया में अब तक कोई किताब प्रवेश नहीं कर पाई और किसी वकील को वहां कोई जगह नहीं है। प्रेम में तुम निपट अकेले हो, तो अकेले होने से डर है, यही तो मुसीबत है। और प्रेम का मतलब ही मिटना है, और मिटने से लगता है कि जैसे मृत्यु हो गई। इसे ध्यान रखो। 3 चीजें से मैं अनुभव करता हूं, लोग डरे हुए हैं। सैकड़ों लोगों के जीवन में उलझने को सुलझाते सुलझाते 3 चीजें निकाल पाया जिनसे वे डरे हुए हैं। एक प्रेम, और जो प्रेम से डरा वह परमात्मा से डरा, क्योंकि वे उसकी आखिरी परिणाम है। दूसरा मृत्यु, महामृत्यु, और जो मृत्यु से डर गया वह जीवन से डर गया, क्योंकि मृत्यु जीवन की अंतिम घटना है, शिखर है, निष्पत्ति है और जीवन का निचोड़ है। और तीसरा ध्यान,
क्योंकि ध्यान और मृत्यु दोनों एक जैसे है। उसमें मरना भी होता है और परमात्मा को पाना भी होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा खतरनाक ध्यान है। प्रेम से डरे कि परमात्मा का द्वार बंद हुआ। जब तुम सामान्य किसी स्त्री और किसी पुरुष के साथ भी न डूबकर मिट सके, तो तुम विराट अस्तित्व के साथ कैसे डूब पाओगे? तुम अपनी पत्नी को प्रेम नहीं कर सकते, तुम अपने पति को प्रेम नहीं कर सकते, तुम अपनी प्रेयसी को प्रेम नहीं कर सकते, तो फिर उस विराट अस्तित्व को कैसे पाओगे? उस विराट परमात्मा को कैसे प्रेम कर पाओगे? तुम लड़ने को संघर्ष करोगे, तुम अपने को बचाओगे, और जितना तुम बचाओगे उतना ही तुम पाओगे कि तुम कमजोर होते जा रहे हो। क्योंकि किससे तुम्हें लड़ना है? किससे तुम लड़ रहे हो? तुम अंश हो इस विराट का, इससे तुम लड़ कैसे सकते हो? तुम इसी से पैदा हुए हो। तुम एक लहर की भांति हो, लहर सागर में लड़ेगी कैसे? तुम वृक्ष में खिले हुए एक नई कोपाल हो, यह कोपाल पूरे वृक्ष से संघर्ष कैसे करेगी? और अगर संघर्ष भी करेगी तो क्या जीत सकती है? हार तो निश्चित है। जो भी लड़ेगा वह हारेगा, और जो भी अपने को बचाएगा वह मिटेगा। जीसस ने कहा है, बचाया कि तुम खो जाओगे, खो गए फिर तुमने मिटने का कोई उपाय नहीं। हम समस्त से लड़ कैसे सकते हैं? जैसे मेरा हाथ मुझसे लड़ने लगे तो हाथ जीतेगा कैसे? हाथ पाएगा, हाथ पागल हो गया, हारेगा, मिटेगा अपने ही श्रम से, अपने को ही नष्ट कर लेगा। विराट के साथ तो लीन होना पड़ेगा, सब संघर्ष छोड़ देना पड़ेगा। वहां शरण, कबीर कहते हैं कि वहां तो चरणों में विलीन हो जाना पड़ेगा। उस विराट छलांग का पहला पाठ है प्रेम। लेकिन हम प्रेम से डर गए। हमारे विवाह का आयोजन हमने कर लिया, विवाह शुभ है, कहते ना शुभ लाभ। अगर प्रेम के फूल की तरह आए, अगर वह प्रेम में ही लगे, लेकिन विवाह अशुभ है, और अगर वह आयोजन से आए, अगर व्यवस्था से आए, तो बड़ी हैरानी की बात है। माँ बाप, परिवार, पंडित, पुरोहित, समाज, पंच वे तय करते हैं, और जिनके बाबत तय करते हैं उनसे कभी पूछा भी नहीं जाता। वे जानते हैं उनसे पूछना खतरनाक है, क्योंकि वे जानते हैं वे भी अनुभवी नहीं है। तो ध्यान रखो, अनुभव हमेशा प्रेम के विरोध में होगा। अनुभव का मतलब है अहंकारी, और गैर अनुभव का मतलब है निरअहंकारी। बच्चे प्रेम में पढ़ सकते हैं, बूढ़े प्रेम में नहीं पढ़ सकते। इतना अनुभव हो गया उन्हें, और अहंकार इतना अनुभव से भर गया कि जब भी ऐसी भूल वे नहीं कर सकते। और जिसे वे भूल कह रहे हैं उन्हें पता नहीं वह भूल नहीं है, उसको चूक कर ही वे सब चूक गए। क्योंकि बड़ी से बड़ी कला मिटने की है, पिघलने की है। इस तरफ पिघल जाने की सीमा खो जाए, इस तरह पिघल जाना कि मुझे पता ही न चले कि मैं हूं। तो प्रार्थना की पहली झलक प्रेम में आती है, और परमात्मा की अंतिम परिणति भी प्रेम में होती है। भक्त प्रेम का विस्तार है, लेकिन आज बीज हो तो विस्तार हो जाएगा। बूंद हो तो सागर बन सकती है, बूंद ही न हो तो क्या करे। इसीलिए पहले तो भक्ति के मार्ग पर जाने के क्षण में सोचना कि जीवन में प्रेम आया। अगर वह नहीं आया तो वह मार्ग भूल कर भी मत जाना, क्योंकि तुम्हारा सब प्रयास व्यर्थ होगा। तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है तो भक्ति मार्ग पे नहीं जाना। मतलब नहीं है राधा राधा कह के, कृष्ण कृष्ण कह के नाचते नाचते। क्योंकि तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है तो मार्ग तुम्हारे लिए है नहीं। तो जो प्रयास करोगे सब व्यर्थ हो जाएगा। वह बिना बीज के फसल करने जैसी बात है। तुम बैठे रहोगे और फसल ना आएगी, तुम चिल्लाओगे तो कोई उत्तर ना आएगा, तुम मंदिर में सिर पटकोगे, सिर टूट जाएगा, लेकिन कुछ नहीं घटेगा, क्योंकि बीज ही नहीं है। तो जिनके जीवन में प्रेम ना आ पाए हो, तो भक्ति उनके लिए मार्ग नहीं, उनके लिए ध्यान मार्ग है। उनके लिए ध्यान, उनके लिए कर्म, लेकिन भक्ति नहीं। क्योंकि ध्यान बिना प्रेम के भी हो सकता है,
तुम अकेले हो, दूसरे से कोई संबंध नहीं है, संबंध तोड़ा जा सकता है, संबंध जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। भक्ति तो आत्यंतिक है, संबंध है। ध्यान सब संबंध से तोड़ना है। दोनों बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ते हैं लेकिन परिणाम एक ही है। तो प्रेम को समझना, प्रेम का सूत्र है डूबना, मिटना, पिघलना, अपने को खोना। और जब यह खोना किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि समस्त के साथ हो जाए तो भक्ति। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान तो समिष्ट है, सबका नाम भगवान है। जब तुम्हारा प्रेम ऐसा विराट हो जाए, चाहे चट्टान हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, जहां तुम आंख डालो वहां तुम्हें भगवान दिखाई पड़ने लगे। जहां तुम्हारी आंख जाए वह तुम्हें उसे मौजूदगी पाओ। जब तुम्हारा प्रेम ऐसा सघन हो जाए कि पत्तों पत्तों में उसी की झलक मिलने लगे और कण कण में उसी की धुन सुनाई पड़े, तब भक्ति है। पर प्रेम का पाठ सीख लेना जरूरी है। मेरे देखे यह संसार एक पाठशाला है जहां हम परमात्मा के लिए तैयार होते हैं। यह संसार परमात्मा के विरोध में नहीं है, उसकी तैयारी है। और इस संसार के सारे संबंध उस आत्यंतिक संबंध की पूर्व व्यवस्था है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि संसार अगर परमात्मा के विरोध में हो तो परमात्मा संसार के विरोध में हो तो संसार बच ही कैसे सकता है। इसके होने के आधारिक हो जाएंगे। इसीलिए जिन लोगों ने सिखाया है कि परमात्मा को पाना है तो संसार के विरुद्ध हो जाओ, उन्होंने गलत सिखाया है। संसार के विरुद्ध होने से परमात्मा नहीं मिलेगा, संसार के अतिक्रमण से परमात्मा मिलेगा। और इन दोनों बातों में बड़ा भेद है। भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं अचायह नहीं चाहन, चरण लौ लीना रे। साधन के रसधार में रहे, निसादिन भीना रे। राम में श्रुतु ऐसे बसे, जैसे जल मीना रे। साई सेवत में दही सिर, कुछ विलन न कीना रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु। कबीर कहते हैं भक्ति का जो मार्ग है ना, बहुत नाजुक है, बहुत डेलिकेटेड है। होगा ही। कर्म का मार्ग सबसे ज्यादा स्थूल है। भूखे को रोटी दे दो, गरीब की सहायता करो, असहाय की सेवा में लग जाओ। कर्म का मार्ग सबसे ज्यादा स्थूल है। इसीलिए पश्चिम में क्रिश्चियनिटी का इतना प्रभाव पड़ा, क्योंकि पश्चिम की पकड़ बहुत स्थूल है, मटेरियलिस्टिक्स। जितना ज्यादा पदार्थवादी व्यक्ति होगा उतना ही ज्यादा कर्म का मार्ग निकट मालूम पड़ेगा, क्योंकि पदार्थ के सबसे ज्यादा करीब कर्म है। कर्म जैसे तुम्हारे घर का पहला द्वार है, करो, लेकिन जो भी करो उसे परमात्मा को समर्पित करके करो। इसीलिए क्रिश्चियनिटी बहुत प्रभावित हुई। आधी दुनिया आज ईसाईयत के साथ है। उसका कारण भी साफ है, क्योंकि ईसाईयत की सारी प्रक्रिया कर्म की है। दूसरे धर्म को भी ईसाईयत से प्रतियोगिता करनी पड़ती है, इसीलिए वे भी कर्म की थोड़ी बातें करते हैं, लेकिन जमती नहीं बात, क्योंकि उनके प्रयोग ज्यादा गहरे हैं और सूक्ष्म है और उनसे मेल नहीं खाता। हमने कभी सोचा ही नहीं कि सन्यासी जाकर गरीब के पैर दबाए। यहां तो गरीब ही सन्यासी के पैर दबाता है। सेवा हम सन्यासी की करते हैं। सन्यासी से हमने सेवा की अपेक्षा नहीं की है। हम सोचते ही नहीं, हम सोच ही नहीं सकते कि बुद्ध और महावीर अस्पताल में जाकर मरीजों की सेवा करें। मरीज करने भी न देंगे। बगावत हो जाएगी कि बुद्ध जैसा व्यक्ति, महावीर जैसा व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति के पैर दबाए। भाग जाएंगे मरीज की, नहीं चाहिए हमें सेवा आपकी। यह कैसे हो सकता है? क्योंकि बुद्ध और महावीर अंतिम जो गहरा तत्व है ध्यान, वहां खड़े हैं। और ऐसे ही हुआ है। आज भी हम डॉक्टर को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों? सेवा परम धर्म। ईसाईयत का हमें ऊपर भी बहुत असर गिरा है, क्योंकि हम बहुत सालों से गुलामी में थे। और ईसाईयत मरीजों की सेवा कर रहा काम, तो डॉक्टर हो गया भगवान। ध्यान सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। कर्म स्थूल है, अति स्थूल है।
दोनों के माध्यम में नाजुक भक्ति है, लेकिन भक्त की भी बहुत प्रभावना नहीं हो सकती, क्योंकि भक्त गाता है, नाचता है, मस्त है, लेकिन तुम्हारी मस्ती से दूसरे को क्या मिलेगा? भूखे को रोटी नहीं मिलेगी, बीमार का इलाज नहीं हो जाएगा। इसलिए दोनों मार्ग ज्ञान और भक्ति के धीरे धीरे धूमिल होते गए। एकदम स्थूल, सबसे ज्यादा स्थूल जो है कर्म का मार्ग, वो सामने रह गया। भगवत गीता पर हजारों टीकाएं हैं, कोई 1000 के ऊपर है। सबसे स्थूल टीका लोकमान्य तिलक की है, लेकिन बड़ी प्रभावी हुई, इस मुल्क को खूब प्रभावित किया, क्योंकि कर्म पर लोकमान्य का जोर है। शंकराचार्य जी की सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, क्योंकि ज्ञान पर जोर है। रामानुज की डेलिकेट है, नाजुक है, भक्ति पर जोर है। लेकिन रामानुज और शंकराचार्य सब फीके पड़ गए, लेकिन लोकमान्य तिलक की व्याख्या बड़ी प्रभावित हो गई। भारत भी धीरे धीरे स्थूल की तरफ गिरा। जब हमको भी वही दिखाई पड़ता है तो पदार्थ है। अब हम भी पदार्थ से ज्यादा कुछ नहीं देख पाते, सूक्ष्म को देखने की हमारी क्षमता भी खो गई। नाजुक से हमारा संबंध टूट गया। नाजुक को समझने के लिए एक सांस्कृतिक ऊंचाई चाहिए, एक परिष्कार चाहिए। हमारी जो संवेदनशीलता है ना, बहुत गिर गई है। हम इतना नीचे गिर गए हैं ना, उसका हमें पता नहीं। अगर हमारे बीच में अगर सच्चा भक्त भी आएगा तो हम परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता बात हमारी। अगर सच्चा भक्त बीच में खड़ा हो तो आप उसको पागल कहेंगे इसकी बुद्धि खराब हो गई। अब भक्त से हमारा संबंध नहीं जुड़ता, क्योंकि हम इतने नीचे तल पर खड़े हैं कि वहां से नाजुक फूल दिखाई नहीं पड़ता, आंखें पहचान नहीं पाती। अगर चैतन्य वापस लौट आए और तुम्हारे गांव में नाचते हुए गुजरे, या मीरा आ जाए और हमारे गली में नाचते हुए चलने लगे, तो हम उसका रसपान नहीं कर पाएंगे। हम मारेंगे पत्थर, है पागल औरत हो गई है, उसको डाल दो पागल खाने। कठिन है बात, क्योंकि तुम यह न देख पाओगे कि कहां से यह घटना घटी है। चैतन्य जब गा रहे होंगे या नाच रहे होंगे, मीरा जब नाच रही होंगी, तो उस समय भी बंगाल में लोगों ने कहा कि यह लंपट है। और अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब तो तुम समझोगे कि मालूम होता है प्रभुदास का शिष्य है कृष्ण, कॉन्शियसनेस में सम्मिलित हो गया। चैतन्य को समझने के लिए भाव दशा चाहिए, भाव विचार नहीं, भाव दशा। विचार तो तुम शास्त्र से पा सकते हो, विश्वविद्यालय से सीख सकते हो, लेकिन भाव एक अनुभव है। अगर हो तो हो, न हो तो। भाव का अर्थ है कि तुमने भी उसे जाना, एक झलक तुम्हें भी मिली, तुम भी उसे जिए। न सही उतना गहरा, न सही उतना दूर गए हो, लेकिन नदी में उतरकर 2 हाथ तुमने भी तैरने में मारे हैं। तुम्हें भी तैरने का पता है कि क्या। विचार उधार हो सकता है, भाव कभी उधार नहीं हो सकता। भाव अनुभव हो तो हो, नहीं हो तो न हो। कितना ही कहो कि तैरने में बड़ा आनंद आता है, बड़ी पुलक है, तैरने का बड़ा रहस्य है, और तुम अगर कभी नदी में नहीं उतरे तो तुम कहोगे होगा, तुम सोचोगे इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पानी में हाथ पैर मारने से क्या हो सकता है। लेकिन तुम्हें ख्याल भी नहीं, जो तैरने वाले के अनुभव में आता है, वह पानी में हाथ पैर मारना नहीं है, वह पानी और स्वयं के बीच में एक लयबद्धता को पैदा करता है। और जब तैरने वाला सच में ही शिखर पर पहुंचता है तैरने के, तो तैरना समाप्त ही हो जाता है। नदी ही सारा काम करती है, वह नदी पर ही तैरता है, उसका कोई श्रम नहीं करता, वह कोई श्रम नहीं करता। एक लयबद्धता नई नदी प्राण में बीच और उसके बीच हो जाती है। नदी की देवता से उसकी पहचान हो गई। अब जैसे नदी का देवता
ही उसे उठाकर चलाता है। अब कोई संभाल कर है नहीं, नदी उसे डुबाती नहीं, नदी उसकी दुश्मन नहीं, एक गहरी मित्री हो गई। अगर तुम भी कभी नदी में नहीं उतरे तो तुम ज्यादा से ज्यादा इतना ही दिखाई पड़ता है कि यह आदमी हाथ पैर फेंक रहा है, बस मार रहा है। इससे फायदा क्या, व्यायाम होगा बस। हम घर पर ही कर लेंगे, फिर नदी पे जाने की क्या जरूरत, हम बिस्तर पर लेटकर हाथ पैर मार लेंगे। तो इतना व्यायाम तो होगा, ज्यादा भी हो सकता है उससे, तो झंझट क्यों लेनी, खतरा क्यों मोलना। लेकिन तुम्हें पता नहीं जो तैरने वाले के भीतर जो घट रहा है। अगर तैरने की प्रक्रिया ठीक से हो, विचार खो जाते हैं, नदी की धारा के साथ लीनता जुड़ती है, नदी ले जाने लगती है, तैरने वाला धीरे धीरे अपनी अस्मिता को छोड़ देता है और नदी का अंग हो जाता है। जैसे ही वह भी नदी है, तीरता है, तैरता है, और उस तैरने में जो आनंद की प्रतीत होती है, वह प्रतीत तुम्हें वह दे नहीं सकती, न बता सकती है। वह कितना ही कहे, अगर तुम्हें थोड़ा अनुभव हो, तो संतों ने कहा है कि गूंगे को गुड़ दे दो, स्वाद तो उसे आ जाता है लेकिन बोल नहीं सकता। लेकिन छोड़ो गूंगे को, तुम तो गूंगे नहीं हो ना। तुम्हें कोई गुड़ दे और तुम्हें स्वाद आ जाए तो तुम बोल सकते हो, बोलोगे क्या। और जिसने कभी मिठास ही नहीं जानी, जिसने कभी मीठा का अनुभव ही नहीं किया, उसे तुम कितना भी कहो मीठा है मीठा है मीठा है, शब्द सुनाई पड़ेंगे लेकिन शब्द में कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि अर्थ तो अनुभव से आता है। इसलिए मैंने इतनी बड़ी लंबी कहानी कही है। मिठास एक प्रतीक है, तो कबीर ने कहा है गूंगे केरे सरकार। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर ने कहा है गूंगे केरी सरकार। संतों ने कहा है गूंगू का गुड़, गूंगे को गुड़ दे दो, स्वाद तो उसे आ जाता है लेकिन वह बोल नहीं सकता। लेकिन छोड़े गूंगे को, तुम तो गूंगे नहीं हो, तुम्हें कोई गुड़ दे दे, तुम्हें तो स्वाद आ जाएगा, तुम बोल भी सकते हो, बोलोगे क्या। और जिसने कभी मिठास न जानी हो, जिसने कभी मीठा अनुभव न किया हो, उससे तुम कितना भी कहो मीठा मीठा मीठा, शब्द सुनाई पड़ेगा लेकिन शब्द में कोई अर्थ न होगा, क्योंकि अर्थ तो अनुभव से आता है। मिठास एक प्रतीत है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीर ने कहा है गूंगे केरी सरकार। सभी गूंगे भाव के संबंध में, विचार के संबंध में, मुखर भाव के संबंध में गूंगे। तुम नहीं जान सकते कि भाव दशा है, क्या भाव दशा है। अगर प्रेम का थोड़ा भी अनुभव हुआ हो तो भक्ति का मार्ग इतना नाजुक है, बारीक है, झीना है, सूक्ष्म है, वह तुम्हें ख्याल में ना आ सकेगा। नाजुक का क्या अर्थ हो सकता है, झीनी का क्या अर्थ होता है। झीनी का अर्थ होता है जिसे संभालने में बड़ा यत्न करना पड़े। तुमने संगीत तज्ञ को देखा होगा, इसके पहले कि वे अपने संगीत शुरू करते हैं, घड़ी आधा घड़ी साज को बिठाने में लगते हैं। नासमझ तो उसी में उब जाते हैं कि यह क्या कर रहा है ये आदमी, कि छैनी हथौड़ा लेके तब तबले को बजा रहा है, कहीं तार खींच रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। लेकिन वे क्या कर रहे हैं, वे साज को एक नाजुक हालत में ला रहे हैं जहां से संगीत पैदा हो सकेगा। वे तारों को उस जगह बिठा रहे हैं जहां न तो वे ज्यादा कसे न वह ज्यादा ढीले हो जाए, क्योंकि तार बहुत ढीले हो गए तो संगीत को चोट नहीं पड़ती, और अगर बहुत कसे हुए तो टूट जाएंगे। तो तार को ऐसा होना चाहिए, ना ढीले ना कसे, ठीक मध्य में। और जहां तार ठीक सम हो जाता है वहां सम्यकृत्व पैदा होता है, वहीं संगीत जन्मता है। और ऐसे जीवन की कला है, ऐसे ही जीवन की कला है। भक्ति ठीक मध्य में पैदा होती है। ज्ञान भी एक अति है, कर्म भी एक अति है। कर्मठ एक अति पर जीता है, स्थूल। ज्ञानी दूसरे अति पर जीता है, सूक्ष्म। भक्त मध्य में जीता है। उसे साज को बहुत ठीक पढ़ना पड़ेगा,
उस साज को वह बहुत ठीक बिठाना पड़ेगा। भक्त को संगीत के साथ बहुत तालमेल बिठाना पड़ता है, नाजुक। तो कबीर कहता है भक्ति का मार्ग झीना रे, भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचान नहीं चाहन, न तारा बहुत कसे न तार बहुत ढीले, नहीं अचाह नहीं चाहत, चरण लो लीना रे। इस बात को हम समझ ले, ध्यान से सुन ले। नहीं अचाह नहीं चाहन, दो अतिया, एक चाह है वासना और एक चाह है निर्वासन। और कबीर कहते हैं भक्ति का मार्ग अति झीना रे, दोनों के मध्य में चाही तो भोगी है, वह तो जो चाह रहा है, चाहना से भरा है। यह चाहिए वह चाहिए, मांगता चला जाता है। उसे समझ लेना में हमें कठिनाइयां है, उसे समझ लेने हमें कठिन नहीं है, हमारी भी अनुभव नहीं है। चारों तरफ वही लोग हैं, उनकी भी भीड़ है, उनका ही बाजार है, उनकी दुकान है, उनके मंदिर है, उनकी मांग है। वे कहते हैं कि वह मिल जाए, वह मिल जाए। वह मिल भी नहीं पाता कि उसकी मांग आगे बढ़ जाती है और वे कहते हैं कि यह मिल जाए। ये याचक ही बने रहते हैं हमेशा, वे कभी मालिक नहीं बनते। वे भिखारी हमेशा बने रहते हैं, कभी सम्राट नहीं हो पाते। देने का तो मौका ही नहीं दे आता, मांगने से फुर्सत नहीं, सिर्फ मांगते चले जाते हैं। ए हुसूले आरजू का रात तरके आरजू, मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। दान का तो सवाल ही नहीं उठता, सभी खुद ही भूखे हैं। अभी खुद का पात्र ही अधूरा है तो दूसरे का पात्र कहां से भरेंगे। ऐसा हुआ, कबीर ने जमीन में एक फकीर था। कबीर के जमाने में एक फकीर था, फरीद। फरीद के गांव के लोगों ने उससे कहा कि अकबर तुम्हें बड़ा सम्मान देता है, कभी जाओ उसके पास, अकबर के पास। इतना तुम कह दो बस, गांव में एक मदरसा चाहिए, स्कूल चाहिए, तुम कह दो हो जाएगा। फरीद का भक्त था अकबर, तो फरीद ने कहा अच्छा मैं जाऊंगा। और फरीद गया अकबर के पास। जब पहुंचा तो सुबह सुबह का वक्त था, उसके लिए कोई रोक टोक न थी महल में अकबर के। वह सीधा चला आया अंदर। अकबर अपनी निजी मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ रहा था। फरीद पीछे जाकर खड़ा हो गया। अकबर की नमाज पूरी होने के करीब थी, तब उसने हाथ ऊपर उठाए याचक की भांति, एक भिक्षुक की भांति, और कहा हे परमात्मा, मेरे संपदा को बढ़ा, मेरे साम्राज्य को बढ़ाकर। फरीद तत्क्षण लौट पड़ा। किसी के लौटने की आवाज सुनकर सीढ़ियों पर अकबर ने लौटकर देखा कि नमाज पूरी हो गई। भागा हुआ आया, फरीद वापस लौट रहा है। और फरीद कभी आया नहीं था महल में, अकबर ही जाता था उससे मिलने। लेकिन फरीद ने सोचा जब मांगना हो तो जाना चाहिए। पैर पकड़ लिए अकबर ने और कहा कि आप लौट क्यों रहे हो, कुछ भूल चूक हो गई मेरे पास से, मुझसे कुछ गलती हुई। फरीद ने कहा न भूल तुमसे हुई न भूल हमसे हुई, मैं तुमसे मांगने आया था और मैंने पाया कि तुम तो अभी खुद भिखमंगे हो, तुम खुद मांग रहे हो। नहीं मैं तुम्हें गरीब न बनाऊंगा और मांग के, वो मदरसा महंगा पड़ जाएगा। और फिर मैंने सोचा कि जिससे तुम मांग रहे हो तो उससे हम सीधा ही मांग क्यों न ले, उस परमात्मा से, बीच में और एक भिखारी को क्यों लेना। और अब तक मैंने समझा था कि तुम एक सम्राट हो, वह मेरी भ्रांति टूट गई। तुम तो सम्राट नहीं, तुम तो भिखारी हो। जब तक मांग है तब तक कोई सम्राट नहीं हो सकता। जब तक तुम दोगे कैसे, दोगे तो तुम सौदा करोगे, फिर दोगे तो पाने के लिए दोगे। दान दिया तो कुछ चाहिए, दोगे भी तो ज्यादा मिले, उससे दुगना। तुम्हारा दान मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया, उसमें कुछ पाने की आकांक्षा हो गई।
चाह से भरा हुआ आदमी भिखारी है, यह साफ है। इससे कारण जिन्होंने यह समझा है कि चाह से भरा आदमी भिखारी है, उन्होंने चाह छोड़ दी, वे अनचाहे में चले गए। जैसे बुद्ध, जैसे महावीर, उन्होंने सारी चाह छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मांगना ही छोड़ेंगे, तभी तो यह भिखमंगापन मिटेगा। बात बिल्कुल सीधी साफ है, तर्कयुक्त है, साफ। मांगने वाला मार्ग सीधा साफ है और न मांगने वाला मार्ग सीधा साफ है। छोड़ दी सही, छोड़ दी चाह, नहीं रखी कोई वासना, तो महावीर और बुद्ध सम्राट हो गए। उनके जैसे सम्राट खोजना कठिन है। सिकंदर, नेपोलियन, अकबर जैसे भिखारी खोजना कठिन है। महावीर और बुद्ध जैसे सम्राट खोजना कठिन है। उन्होंने चाह ही छोड़ दी। उन्होंने बात ही बंद कर दी, वह द्वार ही बंद कर दिया, मांगा ही नहीं, तो एक साम्राज्य का उदय हुआ, वो अपने में पूर्ण हो गए। लेकिन कबीर कहते हैं भक्ति का मार्ग जीना रे, बड़ी नाजुक बात है। भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहन, चरणन लो लीना रे। न तो हम चाह रखते हैं और न हम अचाह रखते हैं। हम परमात्मा के सामने ऐसे खड़े होते हैं जैसे कोई चाह न हो और जैसे चाह भी हो। परमात्मा के सामने हम ऐसे खड़े होते हैं कि हम मांगते तो कुछ भी नहीं, लेकिन खड़े भिखारी की तरह होते हैं। मांगता तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मांगा कि परमात्मा से संबंध छूट गया। तब जो तुम मांग रहे हो वह ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हो गई। परमात्मा गौण हो गया, परमात्मा छोटा, वह चीज बड़ी। परमात्मा साधन हो गया, जो तुमने मांगा वह साध्य हो गया। हम परमात्मा के सामने ऐसे खड़े होते हैं जैसे भिखारी है, और चाह हमारी जरा भी नहीं। हम तो ऐसे भी खड़े हो सकते हैं जैसे सम्राट की तरह, अनचाह, क्योंकि हम कुछ मांग नहीं रहे, लेकिन हम चाहने वाले की तरह भी खड़े हैं, क्योंकि हम ऐसे झुके हैं जैसे सारा संसार मांग रहे हैं। सारा संसार मांग रहे हो, मांगते नहीं और भिखारी की तरह खड़े होते हो। हाथ पे रखना, तुम्हारे छाती के ऊपर हाथ रखना और कहना, तुम जब मंदिर जाते हो, कोई मंदिर में जाते हो तो कैसे खड़े हो? तो परमात्मा के सामने हाथ पकड़े, भिखारी की तरह या सम्राट की तरह। सम्राट की तरह होते तो हाथ में भिक्षा पात्र नहीं होता। इसीलिए भक्ति का मार्ग जीना रे। भक्त न तो मांगता है और यह न कहता है कि मैं अचाह को उपलब्ध हो गया हूं, न तो ये कहता है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सोचे थोड़ा, भिखारी और सम्राट दोनों एक साथ, उसे कुछ भी दे दिया जाए तो कोई फर्क न पड़ेगा। ऐसा सम्राट रत्ती भर भी जुड़ेगा नहीं, जितना था उतना ही रहेगा। और खड़ा ऐसा है जैसे सारी चाह उसी की है, सारा संसार परमात्मा को ही मांग रहा है। मांगा उसने रत्ती भर भी नहीं। मतलब यह हुआ जैसे सम्राट भिक्षा पात्र हाथ में लेकर खड़ा है। भिक्षा पात्र इसीलिए कि परमात्मा के सामने खड़े होने का ढंग सम्राट का नहीं हो सकता, उसके सामने खड़े होने का ढंग भिखारी का ही हो सकता है। उसके सामने तुम कैसे अकड़कर खड़े हो सकते हो? इम्पॉसिबल। सम्राट की तरह खड़े होना इम्पॉसिबल बात है परमात्मा के सामने। हो गए तो फिर अकड़ रह गई, फिर न मिलन होगा। इसीलिए तो महावीर और बुद्ध दोनों ने परमात्मा को इनकार कर दिया, कहा कि वे है ही नहीं। क्योंकि जब तुम सम्राट की तरह खड़े हो तो परमात्मा कैसे हो सकते हो? तब परमात्मा कैसे हो सकता है? इसीलिए तो महावीर और बुद्ध की व्यवस्था में कोई परमात्मा नहीं है। लेकिन हम अब बुद्ध को भी भगवान बुद्ध कहते हैं, महावीर को भी भगवान महावीर कहते हैं। कैसी विटंबना करते हैं। जिन्होंने परमात्मा को इनकार कर दिया उन्हीं को तुमने भगवान बना दिया। कोई परमात्मा का प्रश्न नहीं उठता, तुम स्वयं ही परमात्मा हो, तब बात ही खत्म हो गई। और तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, तुम मांगते चले जाते हो। अगर हिंदू के मंदिर में तुम्हें नहीं मिलता तो चलो दूसरा सही,
फिर पीर, फिर किसी कब्र में जाके शाल चढ़ा के आएंगे कि वहां मिल सकता है। हिंदू भी बनते हो और जाते हो मुसलमान फकीर के पास मांगने के लिए। मांगने वाले का क्या भरोसा, उसकी क्या आस्था, भिखमंगे कोई भी स्थिति में, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, जहां मिलेगा वहां जाएंगे। इस घर में मिला नहीं तो ठीक दूसरे घर में जाएंगे मांगने, इस देवता के पास नहीं तो उस। मांगने वाले की कोई आस्था नहीं है, न तो परमात्मा से कोई प्रयोजन है। वो जो मांगता है, अगर कोई कहे कि नास्तिक हो जा, इस शर्त मैं पर तुम्हें देता हूं, तो वह नास्तिक भी हो जाएगा। वह कहेगा हम छोड़ देंगे परमात्मा, हम नहीं जाएंगे मंदिर, अगर मिलता है तो ठीक, हम नास्तिक। तो परमात्मा से कोई प्रयोजन नहीं। हम मांगने गए थे मंदिर, आशा थी कि वहां मिल जाएगा, मिल जाता तो हम धन्यवाद देते, नहीं मिलता तो हम नाराजी जाहिर करते। तो दुनिया में असली आस्तिक होना मुश्किल है, दुनिया में असली आस्तिक खोजना मुश्किल है। भीतर तो तुम सब नास्तिक हो, आस्तिक तो तुम बने हुए हो, डुप्लीकेट, क्योंकि तुम्हारी चाह है और तुम्हें लगता है कि परमात्मा से शायद मिल जाए। शायद जब आदमी मरने के करीब होता है ना, तब मरते वक्त भगवान की याद आती है, मरने का डर। तो भगवान भी तुम्हारा हिसाब है, वह भी तुम्हारे भय का ही रूप है। तुम्हारा भगवान यानी तुम्हारा भय। जब तुम भयभीत होते हो तब तुम याद करते हो राम नाम, जय श्री कृष्ण। जब भी निर्भय होते हो तब बिल्कुल भूल जाते हो भगवान को। जब तुम सुखी होते हो तब परमात्मा की याद नहीं आती, जब दुखी होते हो फिर राम नाम जट लो। नहीं तुम नास्तिक हो, आस्तिकता तुम्हारी होशियारी है, चालाकी का नाम। आस्तिकता तुम्हारे हृदय का फैलाव नहीं, तुम्हारा तर्क की व्यवस्था है। जब जरूरत हुई तब राम, और जब जरूरत नहीं तब शाम। शाम भी छोड़ो, नाम भी नहीं याद आता। जब तुम निश्चित होते हो तब तुम नास्तिक। एक गांव से 10-15 लोग मेले से वापस आ रहे थे घर। बीच में नदी आती थी तो बैठे नाव में। सांझ का वक्त था। अचानक तूफान आ गया, नाव डूबने लगी, लोग चिल्लाने लगे। पुराना जमाना था तो लोग भगवान को प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान मुझे बचा ले, मैं इतना दान करूंगा। किसी ने कहा मैं 500 रुपए चढ़ाऊंगा, किसी ने कहा मैं गाय दान कर दूंगा, किसी ने कहा और कुछ दूंगा, किसी ने कहा मैं अन्न दान करूंगा। उसमें से एक बहुत ही होशियार व्यक्ति था, कहा कि चुप हो जाओ, ठहर जाओ, आगे मत बढ़ो, किनारा करीब है। लोग सब भूल गए चिल्लाना, परमात्मा से प्रार्थना करना, अपना अपना सामान बिस्तर उठाने लगे नाव के बाहर निकलने के लिए। हम सब दुख में याद करते परमात्मा को, सुख में कोई याद नहीं करता। जब किनारा दिखाई पड़ता है तो क्या लेना देना भगवान से। वह तो डूबती नाव में सहारा था, जब नाव किनारे लग गई तो क्या करना प्रयोजन परमात्मा का। तो भगवान का नाम बाद में लेंगे। फिर हमारे बीच ऐसे लोग हुए, बुद्ध और महावीर जैसे, जिन्होंने मांगना ही छोड़ दिया। देखा कि मांगने में सिवाय कष्ट से कुछ नहीं मिलता। चाहत की तो दुख, चाहत कहीं तो नहीं ले जाती। नए नए कर्म निर्मित होते हैं चाहत से। जितना चाहोगे उतना विषाद आता है। चाह की एक बड़ी खूबी है, अगर पूरी हो जाए तो भी दुख, अगर ना पूरी हो जाए तो भी दुख। अगर पूरी हो जाए तो भी अचानक पाते हो कि जिस चाह के लिए इतने सपने संजोए थे, इतने इंद्रधनुष जिसके आसपास बांधे थे, इतने फूलों का सेहरा रखा था और कुछ भी ना निकला। जब निकला तो बात कुछ भी ना निकली। खुदा पहाड़ निकला चूहा। मिल जाए तो होश, मिल जाए तो हमेशा ऐसा लगता है कि इतना पहाड़ खोदकर इस चूहा से इतना परेशान हो रहे थे। अगर ना मिले तो दुख, क्योंकि तुम सोचते हो पता ही नहीं, मिल जाता तो क्या न मिल जाता।
वैसा हुआ ना, शादी का लड्डू कोई खाए तो पछताए और ना खाए वो भी पछताए। एक कहानी और एक सुनाता हूँ, बड़ी मजेदार कहानी है। एक पागल खाने में एक मनोवैज्ञानिक गया है अध्ययन करने के लिए। तो उस पागल खाने का सुपरिटेंडेंट उसको घुमाने ले गया अंदर। तो पहले कमरे में गया है, उस कमरे में एक आदमी को बंद किया था। वो जोर जोर से चीखे मार रहा था, रो रहा था। उसके हाथ में एक तस्वीर थी, छाती से लगाया बैठा था। तो उत्सुकता से उस मनोवैज्ञानिक ने पूछा उस रेक्टर को, सुपरिटेंडेंट को, कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है, ये किसकी तस्वीर लेके रो रहा है जोर जोर से। तो उस सुपरिटेंडेंट ने कहा कि एक औरत से वह प्यार करता था, स्त्री से। वह स्त्री उसे मिली नहीं, इसलिए पागल हो गया, इसलिए उसके घर वाले ने उसे छोड़ दिया यहाँ। और ये हमेशा तस्वीर लेके रोता है, हमेशा चिल्लाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद बगल में दूसरा एक कमरा था। वह आदमी भी चीख रहा है, उसके हाथ में भी एक तस्वीर है, अपने बाल नोच रहा है, तस्वीर को फेंक रहा है, फिर उठाता है, फिर दीवार पे मारता है, लात मारता है तस्वीर को। तो मनोवैज्ञानिक से पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है। तो सुपरिटेंडेंट ने कहा कि वह औरत पहले वाले को नहीं मिली थी, इसको मिली, उसके साथ उसकी शादी हो गई, इसलिए यह पागल हो गया है। एक को मिली, एक को ना मिली तो पागल, और एक को मिल गई वह भी पागल, दोनों ही पागल। इसलिए मैंने कहा था कि शादी का जो लड्डू जो खाए वह पछताए, जो ना खाए वह भी पछताए। चाह पूरी हो तो पागल, चाह पूरी न हो तो पागल। चाह सब तरफ से दुख देती है, मिले तो विषाद आ जाता है, और कुछ भी ना मिले तो भी विषाद। चाह दुख है, चाह ही दुख है, वासना से भरा हुआ दुख रहेगा। जिसको यह दिखाई पड़ गया, जिसने थोड़ा जीवन को समझने की कोशिश की, जिसको यह समझ में आ गया, उसने चाह छोड़ दी, वह अनचाह को उपलब्ध हो गया। निर्वासन को उसने सूत्र बना लिया। ये दो बातें सरल है। इसलिए कबीर कहते हैं, भक्ति का मार झीना रे, मांग कुछ भी नहीं फिर भी मांगने वाले की तरह खड़े हैं। हो गए सम्राट, मांगने को कुछ भी नहीं फिर भी दास की तरह झुके हैं। नहीं अचाह नहीं चाह न चरण लो लीना रे, न तो कुछ मांगता है न कुछ न मांग कुछ, लेकिन चरणों में प्रेम को लगा दिया। चरणन लो लीन रे, बस चरणों को कपड़े है। नहीं अचाह नहीं चाहना चरण लो लीना रे। कबीर कहते हैं, भक्ति मार जीना रे, मांगना कुछ भी नहीं फिर भी मांगने वाले की तरह खड़े हैं। हो गए सम्राट, मांगने को कुछ भी नहीं फिर भी दास की तरह झुके हैं। न मांगते है कुछ न मांग है कुछ, लेकिन चरणों में है, प्रेम को लगा दिया है। चरणन लो लीन रे, बस चरणों में पड़े हैं। और तुम क्या करते हो, तुम चरण को पकड़े हो। कुछ मांगना हो तो तभी तुम चरण पकड़ते हो, हे प्रभु मुझे ये दे दे। जब मांगना ही नहीं होता तो चरण किस लिए पकड़ना। इसलिए कबीर कहते हैं, नाजुक मार्ग है, मांगना कुछ भी नहीं और चरण को पकड़े हुए है। लेकिन जो भी इस अद्भुत घटना को उपलब्ध हो जाते हैं, मांगना कुछ भी नहीं और चरणों को पकड़े हुए है। जैसे मीरा थे सम्राट, भिक्षा पात्र लिए झुके, उसे बहुत कुछ मिलता है, सब बिना मांगे मिलता है हुसूले आरज़ू का रात तरके आरज़ू, मैंने मांगना छोड़ दिया तो मिल गई दुनिया मुझे। बिना मांगे तो मोती मिले, बिन मांगे मोती, बिन मांगे चारों तरफ बरस रहे होते हैं फिर, क्योंकि यह आदमी तो सम्राट है और दास की तरह झुका है। महावीर को तुम झुक न सकोगे, महावीर को तुम झुका न सकोगे। महावीर घुटने के बल हाथ जोड़कर प्रार्थना न कर सकेंगे। प्रार्थना का कोई संबंध ही नहीं महावीर से। अब जब मांगना ही कुछ नहीं तो झुकना क्यों।
पागल हो गए हो? झुकने की क्या जरूरत? लेकिन तर्क तुम समझो तो एक ही है, मांगना है तो झुको, तर्क था। अब मांगना नहीं तो मत झुको, वही तर्क है। यह कबीर अतक्रय है, इसलिए भक्त से ज्यादा आदमी खोजना कठिन है। भक्त तो एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। उसमें दो विपरीत मिल रहे हैं। वह दोनों के मध्य में एक तरफ से महावीर, एक सम्राट, और दूसरी तरफ से एक साधारण भिखारी, दोनों एक साथ। नहीं अचाह नहीं चाहन चरण लौ लीना रे। और यह जो चरणों में, यह जो चरणों में लवलीन होना है, चरणों में डूब जाना है, यह क्या है? अगर तुम झुको तो शरीर ही झुकता है, अहंकार तो भीतर खड़ा रहता है। वह कभी नहीं झुकता, उसका झुकना है। शरीर के झुकने का तो कोई मतलब नहीं। और जैसे अहंकार झुकता है, वैसे तुम लवलीन होते लगते हो। वैसे ही तुम नई मस्ती और एक नया रंग भीतर पैदा होने लगता है। इसीलिए ज्ञानी को रूखे सूखे तुम पाओगे, लेकिन महावीर से कोई कविता पैदा होने वाली नहीं, न कोई गीत पैदा होने वाला है। महावीर नाचेंगे भी नहीं, तुम सोच भी नहीं सकते कि महावीर नाच रहे। चैतन्य नाचेंगे, मीरा नाचेगी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। भक्त नाचेगा, भक्त तो गीला होगा, आर्द्र होगा, डूबा होगा। ज्ञानी सूखा होगा, ज्ञानी मरुस्थल जैसा होगा, जहां हरियाली है ही नहीं। अंतिम अवस्था वह भी पा लेगा, उसने भी पा लिया है, लेकिन होगा मरुस्थल जैसा। भक्त का तो झरना होगा जो गाता ही रहता है। ज्ञानी चुप होगा, ज्ञानी मौन होगा, भक्त संगीत से भरा होगा, जैसे मीरा है। उसकी चुप्पी में गीत होगा, उसके गीतों में चुप्पी होगी। वह मध्य में है, वह बोलेगा तो संगीत होगा, वह चुप होगा तो भी संगीत सुना जा सकेगा। उसके रोए रोए में एक धुन बजती रहेगी। साधन के रसधार में रैसी निस्दिन भीना रे। वह गीला होगा जैसे कोई नदी से स्नान करने निकला हो। सद्य श्रात ऐसा भी न हो जैसे हर वक्त रसदार में डूबा हुआ हो। साधना रसधार में रहे निसादिन भीना रे। और साधना यानी भक्ति, साधना यानी कीर्तन, साधना यानी नाम स्मरण, साधना यानी जप, साधना यानी परमात्मा की चरणों में सदा लगे रहना। ऊपर कुछ भी करे, भीतर उसी की धुन बजे। बाजार जाए, काम में जाए, भीतर उसकी धुन बजे। प्रतिपल जो भी काम करे उसकी धुन बजे। प्रतिपल भाव बना रहे, प्रतिपल लगे कि परमात्मा ने जो दिया है वह जरूरत से ज्यादा दिया है, वह मेरी पात्रता न थी, मेरी पात्रता से ज्यादा दिया है। मांगने वाले का सवाल ही नहीं। और जब बिना मांगे मिलता है तो मांगना ना समझिए। जब उसने जीवन दिया, जब उसने प्रेम का धड़कता हुआ हृदय दिया, और जब उसने जीवन के आनंदित होने के इतने इतने आयाम दिए, तब और मांगने की क्या जरूरत। तो उसके प्रति धन्यवाद, उस परमात्मा के प्रति धन्यवाद। सूफी फकीर हुआ है बायजित, एक रास्ते से गुजरता था अपने भक्तों के साथ। एक पत्थर से पैर में चोट लग गई, वहीं झुझक कर बैठ गया। पैर से खून बहने लगा है, उसके हाथ जुड़ गए और सिर आकाश की तरफ उड़ गया। भक्तों ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, हम तो समझ नहीं पाते। आप इसीलिए झुके कि पैर में खून निकल रहा है, चोट लग गई है, पर हम देखते कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। बायजीत ने कहा कि तुम्हें उसके राज का पता नहीं है। अगर आज वह न बचाता तो फांसी होनी थी, और फांसी को टालकर उसने सिर्फ पैर में जख्म दिया है बस। तो उसकी कृपा याददाश्त दिलाने। महाराष्ट्र के एक संत है, संत तुकाराम। उनको भी गांव के ब्राह्मणों ने सब्जियों की माला गले में डाली है, गधे पर बिठाया है, बाल काट दिए और पूरे गांव में उनको घुमाया गया। जब वापिस वो घर आए, पत्नी की आंख में आंसू बहने लगे। पत्नी ने कहा कि ये कितनी विटंबना, कितना अपमान हमारा, आपको कुछ भी नहीं लगता। तब संत तुकाराम ने कहा है कि क्या हुआ उसमें, देख ये माला
ये माला सब्जियों की माला है, बैंगन की माला। आज घर में कुछ खाने को नहीं था, ये बैंगन दिया है परमात्मा ने, उसकी सब्जी बना। बाल काटने के लिए पैसे नहीं तो बाल इन्होंने काटे, देख परमात्मा की कितनी मेहरबानी। और कभी मैं बैठा नहीं था बारात, तो मेरी बारात पूरे गांव में ढोल ताशे से बजाई के घुमाया है मुझे। तो देख उस परमात्मा की, परमात्मा ने दिया है। देखिए, सोचने का ढंग होता है, तुम किस ढंग से सोचते हो। अगर भक्त के जीवन में कष्ट भी हो तो भक्त धन्यवाद देता है परमात्मा का, और उससे उल्टा अभक्त के जीवन में कितना ही सुख हो तो भी वह शिकायत करता है। क्योंकि अभक्त को कितना ही सुख मिले, वह हमेशा सोचता है इससे ज्यादा मिल सकता था, इतना ही दिया क्यों भगवान। और भक्त को कितना ही दुख मिले, भक्त को कितना ही दुख मिले, वह सदा सोचता है और ज्यादा मिल सकता था, भगवान ने मेरी मेहरबानी की, मेरे ऊपर इतना ही दुख दिया है बाबा। दोनों को देखने का ढंग, दोनों को देखने की दृष्टियां अलग अलग है। भक्त और अभक्त में दोनों के ढंग ऐसे है कि अभक्त सदा दुखी रहेगा और सदा नरक में जिएगा, और भक्त सदा स्वर्ग में रहेगा और सदा सुखी रहेगा। और तुम जब सुख में ही रहना सीख जाते हो तो तुम सुख बढ़ता है तुम्हारा, और जब तुम सदा दुख में ही रहना चाहते हो तो ध्यान रखना दुख बढ़ता है। स्वर्ग और नरक आदतें हैं, और आदतें बड़ी मुश्किल से छूटती है। साधन के रसधार में रहे, निसादीन भी न रे, राग में श्रुत ऐसे वैसे जैसे जल में मीन रे।
साधन के रसधार में रैसे नसदीन भीनारे, राग में श्रुत ऐसे बैसे जैसे जल मीनारे। जैसे मछली पानी में है, ऐसे ही उस राग में सारे शास्त्र और सारे सत्य छिपा हुआ है। रस में श्रुत ऐसे बैसे जैसे जल मीनारे। और जिसने भक्ति का वह राग पा लिया, वह धुन बजने लगी जिसके भीतर, और जो मस्त हो गया, जिसने पी ली वह शराब, जो उस नशे में डूब गया, वह पाएगा कि जिसे नदी में मछलियां है। ऐसे उस राग में सारा सत्य छिपा है, जो श्रुतियों में लिखा है। शास्त्र जिसका गीत गाता है, वह सब छिपा हुआ है उस रसधारा में। साई सेवत में देई सिर कुछ विलन न किनारे। बस करना एक काम, और वह यह है कि परमात्मा की सेवा में सिर दे देना। साई सेवत में देई सिर कुछ विलय न किनारे। यह जो अंतिम वचन है, उसके दो अर्थ हो सकते हैं और दोनों महत्वपूर्ण हैं। दोनों समझ लेने चाहिए। साई सेवत में देह सिर, परमात्मा की सेवा में। साई स्वामी का अपभ्रंश है, तो जो परमात्मा है, जो स्वामी है, उसको देह में बस एक ही काम है करने को, सिर दे देना। सिर का अर्थ बुद्धि है, सिर का अर्थ विचार है, सिर का अर्थ तर्क है, सिर का अर्थ धारणा है, शब्द। इन सबके संग्रहित तत्व का नाम है सिर। यह जो खोपड़ी है, वह देने से काम न चलेगा। इसे तो कोई भी काट कर भी रख सकता है, लेकिन तुम अगर खोपड़ी काट कर भी रख दो तो भी तुम्हारी खोपड़ी में विचार चलते रहेंगे। तुम्हारी खोपड़ी हिंदू की रहेगी या मुसलमान की रहेगी या ईसाईयत की या जैन की या सिख की। खोपड़ी काटने से बहुत कुछ न होगा। इस खोपड़ी को काटने का सवाल नहीं, यह तो सरल काम है। यह तो बहुत से आत्महत्या कर ली, बस कोई भी कर सकता है, सिंपल बात है, इसमें कोई अड़चन नहीं। लेकिन यह खोपड़ी तो बनी रहे, लेकिन जो भीतर चलते हैं विचार उठे, तर्क ना उठे, न धारणा बने, न पक्षपात बने। तुम भीतर से बिल्कुल खाली हो जाओ। जब उसकी मर्जी तुम्हारी मर्जी है, तब इस खोपड़ी की जरूरत क्या? इसकी जरूरत तो इसलिए है कि तुम सोचते हो कि तुम असुरक्षित हो, इनसिक्योरिटी, तुम अपना इंतजाम खुद कर रहे हो, इसीलिए इसकी जरूरत है। इसीलिए सोच विचार रास्ते बनाओ। लेकिन जब वही रहा है तुम्हारे लिए रास्ता, जब वही बना रहा है तुम्हारे लिए मार्ग, जब वही तुम्हारे श्वासों को चला रहा है, तब तुम पूरा ही क्यों नहीं छोड़ देते उस पर? एक राह से एक सम्राट गुजर रहा था और एक सूफी फकीर था। सूफी फकीर को रास्ते पर पैदल चलते देखकर उस सम्राट ने कहा कि तुम आ जाओ मेरे रथ में, बैठ जाओ। जहां जाकर बैठ गया, लेकिन सम्राट को बड़ी हैरानी हो गई। फकीर जाके बैठ गया, सम्राट परेशान, ऐसे ही बोला था, आके बैठ गया। उस फकीर के सिर पर पोटली थी। अब ये बैठा है रथ में, फिर भी पोटली सिर के ऊपर। तो उस सम्राट ने कहा कि भाई पोटली तो नीचे उतार, तेरा दिमाग तो खराब नहीं, तेरा वजन भी है, पोटली का भी वजन है, तू नीचे रखा तो कोई फर्क नहीं गिरेगा, वजन तो उतना ही रहेगा। उस फकीर ने कहा कि नहीं, दिमाग ही जैसा है, दिमाग आप जैसा ही है मेरा, इसलिए नीचे नहीं रखा हूं कि आपने मुझे बिठा लिया, यही क्या कम है? और रथ पर और वजन बढ़ाना ठीक नहीं। सम्राट ने कहा कि मुझे शक हो रहा था तुम्हारे ढंग से कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो, और तुम कहते हो तुम्हारे जैसा, मेरे जैसा। जब तुम रथ में बैठे हो तो तुम सिर पर रखो या नीचे रखो बोझ, रथ पर ही रहेगा ना, क्या फर्क पड़ता है? हर हालत में बोझ रथ पर है। फकीर ने कहा तो तुम समझदार मालूम पड़ते हो, तो फिर इस सिर को ऊपर को क्यों रखा है? जब परमात्मा सब ले जा रहा है, जीवन
उठता है, लीन होता है, इतने अनंत प्रकाशों में लहरें उठती है, बिखरती है। जब सब उसके रथ पर ही चल रहे हो तो तुम यहाँ सिर क्यों रखे हुए हो? मैं तो सिर्फ पोटली रखा हूं सिर पर, तुम वहां सिर क्यों रखे हुए हो? और निश्चित मेरी पोटली से तुम्हारे सिर का वजन ज्यादा है। सिर ही तो वजन है, सिर के अतिरिक्त और कोई वजन नहीं। और जिसने सिर को उतार कर रख दिया वह निर्भर हो गया, उसे पंख मिल गए, फिर वह उड़ सकता है मुक्ति के आनंद में, मुक्ति की अनंत आकाश में। तो कबीर कहते हैं साई सेवत में देई सिर, और चीजों से काम न चलेगा। लोग बड़े चालाक है, लोग जाते हैं मंदिर और नारियल फोड़ आते हैं, फूल चढ़ाते हैं। नारियल प्रतीक है खोपड़ी का, ध्यान रखना। ये क्यों प्रथा आई फोड़ने की नारियल भगवान के सामने चरणों में? कि ये सिर फोड़ना मतलब विचार, सिर मतलब तुम्हारा दिमाग नहीं, इसलिए ये प्रथा है कि नारियल फोड़ने की। नारियल लगभग हमारे खोपड़ी जैसा है, छोटी सी चुटिया पीछे पकड़ने के लिए। कबीर कहते हैं साई सेवत में दई सिर, वे नारियल रखाते हैं, नारियल सिर जैसा रखता है, उसे रख आते हैं, सिंदूर लगा देते हैं मंदिर में, वह खून जैसा लगता है। लेकिन खून से ही पूजा हो सकती है, खून से ही पूजा का अर्थ है प्राणों से दो। सिंदूर लगाने से क्या होगा? लेकिन लोग कुशल है, उन्होंने सब्स्टिट्यूट खोज दिया, उन्होंने परिपूर्वक निकाल लिया। खून को बचाओगे, खून को बचाओ, लाल रंग का टीका लगा दो, सिंदूर लगा दो। सिर को बचाओ, नारियल चढ़ाओ। और नारियल भी मंदिर में लोग सड़े ले जाते हैं। मंदिर के नारियल अलग बिकते हैं बाजार में, क्योंकि वह फिर आते हैं, रिपीट सर्कुलेशन होता है, वर्षों चलते हैं, कई लोग उसको चढ़ा चुके होते हैं। नारियल भी तुम्हारा नहीं, वह भी बासा है, चढ़ चुका काफी दफा, फिर उतर चुका, वह घूमता रहता है, सर्कुलेशंस। वही मंदिर बाहर दुकान रहती है, वह पुजारी का ही भाई भतीजा चलाता है। ले आया नारियल, फिर बेच दिया। तुम चढ़ाए, फिर नारियल रात में पहुंच गया, सुबह फिर बिक गया, रात फिर दुकान पहुंच गया, भीतर बिल्कुल सड़ जाता है। खोपड़ी चढ़ाने की बात है, नारियल नहीं। पहले तो तुम नारियल खोज लेते हो, वह भी फिर सड़ा हुआ, वह भी बासा चढ़ा हुआ। कितनी बार चढ़ होगा परमात्मा के चरणों में? नहीं, परमात्मा के द्वार पर तुम्हारी प्रामाणिकता चाहिए। उधार बासा पराया कुछ भी न चलेगा, तुम्हारे ही सिर चाहिए। तुम ही अपने को लेकर पाओगे तो स्वीकृत हो जाओगे। साई सेवत में देई सिर, कुछ विलय न किनारे। और यह जो अंतिम आधा हिस्सा है, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ की जरा भी देर न की, जरा भी विलंब न किया और साई सेवा में सिर को चढ़ा दिया। यही भक्ति का मार्ग है, कुछ देर न की, कुछ विलंब न किया, बिना विलंब। इसे थोड़ा सोच ले। साई सेवत में देई सिर, कुछ विलय न कीना रे। साई सेवा में, परमात्मा की सेवा में सिर चढ़ा दिया और फिर भी खोया नहीं, कुछ पाया, कुछ विलीन न किया रे। सिर भी चढ़ा दिया और फिर भी कुछ खोया नहीं पाया, और डरते थे नाक की खो जाए। बड़ी हैरानी की बात है, तुम्हारे पास कुछ भी है नहीं, लेकिन फिर भी तुम डरते हो खो जाएगा। है क्या जिससे तुम भयभीत हो कि खो जाएगा? छलांग में बाधा क्या है? तुम्हारे पास कुछ होता तो डर भी ठीक था, कुछ है भी नहीं तुम्हारे पास। और अगर कुछ है तो सब ऐसा है कि जो खो ही जाएगा तो अच्छा है। दुख है, चिंता है, तनाव है, अशांति है, संपदा के नाम पर कुछ भी नहीं है, सारी विपत्ति है तुम्हारे पास। सोचो किस लिए हो सिर को चढ़ाने में? लगता है कुछ खो जाए। तुम उस नंगे आदमी की तरह हो, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? कपड़े ही नहीं है तो नहा कर कपड़े कहाँ सुखाऊं सोचता है। इसलिए कहावत है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तुम्हारे पास कुछ होता खोने को तो बात अर्थपूर्ण थी। अब तुम कभी लौटकर विचारते भी नहीं कि क्या है मेरे पास। डरते हो देखने में
क्योंकि खाली अपने को देखकर बहुत पीड़ा होगी, संताप होगा, बहुत जिंदगी व्यर्थ निकल गई, कोई उपलब्धि नहीं है, कोई किनारा नहीं है, कोई मंजिल करीब नहीं आई। भीतर तुम बिल्कुल खोखले हो, लेकिन तुम उस खोखलेपन को देखने में डरते हो, क्योंकि देखोगे तो भय लगेगा, इसलिए तुम यहाँ वहां भटकते रहते हो, उस तरफ कभी नजर नहीं करते और सोचते रहते हो कि लेंगे, सोचेंगे कहीं कुछ खो ना जाए। नहीं कुछ खोने को तुम्हारे पास, और जैसे ही तुम सिर दे दोगे वैसे ही तुम पाओगे सब जो तुमने चाहा था और मांगा था, उस सब की वर्षा होगी। ऐ हुसूले आरज़ू का राज तरके आरज़ू, मैंने दुनिया छोड़ दी मिल गई दुनिया मुझे, मैंने सब छोड़ दिया तो मिल गई दुनिया मुझे। जीसस ने कहा है जो देगा उसे मिलेगा, जो बचाएगा वह खो देगा। और जीसस ने कहा है जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे जो है वह भी छीन लिया जाएगा। बड़ा कठिन वचन है जीसस का, मगर बड़ा सार्थक है, क्योंकि तुम्हारे पास वही बढ़ेगा जो है। अगर दुख है तो जगत में कोई भी चीज रुकती नहीं, हर चीज बढ़ती जाती है, ख्याल रखना। अगर दुख है तो दुख बढ़ेगा, अगर प्रेम है तो प्रेम बढ़ेगा, अगर क्रोध है तो क्रोध बढ़ेगा। जगत में कोई चीज रुकती नहीं, बढ़ती है, हर चीज विकासमान है। अगर तुम देर की तो तुम्हारे पास जो है वह बढ़ जाएगा, तुम्हारा नर्क बड़ा होता जाएगा। जीसस कहता है जो दोगे, जो देंगे उन्हें मिलेगा, जो बचाएगा वह खो देगा। क्योंकि बचाने को ही क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम नर्क को ही बचाओगे, तुम स्वर्ग को बिल्कुल खो दोगे। तुम अपने को बचाओगे तो तुम परमात्मा से बिल्कुल दूर हो जाओगे। और दूसरा वचन कहता है जिनके पास है और उन्हें दिया जाएगा। अगर परमात्मा तुम्हारे पास है तो और परमात्मा मिलता चला जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह बढ़ेगा, और जिनके पास नहीं, जीसस कहते हैं उनके पास जो है वह भी छीन लिया जाएगा। साई सेवत में देही सिर कुछ विलन न किनारे, दे तो दिया, सब दे दिया और खोया कुछ भी नहीं, सब पा लिया। जैसे बूंद सागर में गिरती है तो इस तरफ से तो बूंद होना समाप्त हो जाता है, लेकिन उस तरफ से सागर हो जाती है। होती क्या है? बूंद होना खोती है, सागर होना पाती है। जैसे कोई अहंकार खोता है, बूंद खो जाती है और ब्रह्म हो जाता है, सागर हो जाता है, क्षुद्र होता है, विराट से मिलन होता है। तुम बचा क्या रहे हो? तुम किसी क्षण के लिए सोच रहे हो, किसके लिए देरी और क्यों विलंब? जो करने जैसा लगता है, कबीर कहते हैं साई सेवत में दई सिर कुछ विलय न किनारे, जरा भी विलंब की जरूरत नहीं है। इमीडिएट ऑन द स्पॉट, तत्क्षण समझ आई, छलांग लगा दी, और जो तत्क्षण छलांग लगा देगा वह पा लेगा। जिन्होंने जरा भी स्थगिति की वह चूक जाएंगे, क्योंकि स्थगिति किया कि क्षण खो गया। द्वार करीब आते हैं, स्थगिति किया तो दूर होते जाते हैं। मौका पास था, स्थिति की दूर हो जाते हो। जब मौका पास आए और जब लगे कि समझ के लिए काफी हो गया। समझ का अर्थ बुद्धि नहीं, समझ का अर्थ तुम्हारी समग्रता है। जब तुम्हारे पूरे प्राणों में प्रतीक को ठीक है, उस क्षण को मत चूकना। उस क्षण तो तुम बहुत बहुत जन्मों तक चुके, उस क्षण विलंब न करना, उस क्षण सिर को दे ही देना। खोओगे तो तुम कुछ भी नहीं, बूंद खोओगे तो सागर को उपलब्ध होगी।